आई विल टीच यू टू बी रिच लेखक रमित सेठी की एक व्यावहारिक और आधुनिक वित्तीय पुस्तक है जो ये सिखाती है कि अमीर बनने का मतलब केवल ज्यादा पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसों के साथ एक स्मार्ट, संतुलित और तनाव मुक्त रिश्ता बनाना है। ये किताब उन आम लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं लेकिन जटिल वित्तीय शब्दों, निवेश के डर और बजट की सख्ती से परेशान रहते हैं। लेखक का मानना है कि ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं बल्कि गलत सिस्टम और गलत फैसलों से परेशान होते हैं। यदि सही ढांचा बना लिया जाए तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए भी आर्थिक रूप से मजबूत बना जा सकता है। ये पुस्तक कंजूसी नहीं बल्कि स्मार्ट खर्च और ऑटोमेशन पर जोर देती है ताकि पैसा अपने आप बढ़े और जीवन का आनंद बना रहे। आई विल टीच यू टू बी रिच का पहला अध्याय पैसे को लेकर हमारी सोच को झंझोरने का काम करता है। रमित सेठी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैसे से डरते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि निवेश जोखिम भरा है और पैसा संभालना मुश्किल है। इसलिए हम हर फैसले को टालते रहते हैं और कहते हैं अभी नहीं, बाद में शुरू करेंगे। लेखक साफ कहते हैं कि ये परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो छोटी शुरुआत करते हैं। भले ही रकम कम हो या जानकारी अधूरी, शुरुआत करना ही सबसे ज़रूरी कदम है। देर से शुरू करना ठीक है, लेकिन शुरू ही न करना सबसे बड़ी गलती है। इस अध्याय में रमित ये भी समझाते हैं कि अमीर और आम लोगों में फ़र्क बुद्धि का नहीं, आदतों और सिस्टम का होता है। इच्छा शक्ति पर भरोसा करने से बेहतर है ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें पैसा अपने आप सही दिशा में काम करे। जब सिस्टम सही होता है तो फैसले आसान हो जाते हैं। अंत में लेखक ये संदेश देते हैं कि पैसा कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ये एक टूल है जिससे ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। जैसे ही आप पैसे से भागना बंद करते हैं और उसे समझने की शुरुआत करते हैं, वहीं से आपका अमीर बनने का सफ़र शुरू हो जाता है। आई विल टीच यू टू बी रिच का दूसरा अध्याय बैंकिंग सिस्टम को समझने और उसे अपने फायदे में इस्तेमाल करने पर केंद्रित है। रमित सेठी बताते हैं कि ज्यादातर लोग सालों तक ऐसे बैंक खातों में फंसे रहते हैं जो उन्हें कोई असली लाभ नहीं देते। वे बेवजह फीस भरते हैं, कम ब्याज पाते हैं और फिर भी बैंक बदलने की जहमत नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी बैंक एक जैसे होते हैं। लेखक इस सोच को पूरी तरह गलत बताते हैं। इस अध्याय में रमित समझाते हैं कि बैंक आपका मालिक नहीं है बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। अगर कोई बैंक आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा तो उसे बदलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे खराब नेटवर्क आने पर सिम बदलना। सही सेविंग अकाउंट और सही चेकिंग अकाउंट चुनकर ही आप बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए अपने पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। छोटे छोटे चार्ज, ओवरड्राफ्ट फीस और न्यूनतम बैलेंस जैसी चीज़ें लंबे समय में बड़ा नुकसान करती हैं, जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अच्छा बैंक वही है जो आपके पैसों को सुरक्षित रखे, आसानी से एक्सेस दे और आपसे अनावश्यक शुल्क न वसूले। बैंकिंग को जटिल समझने की बजाय यदि इसे एक साधारण सिस्टम की तरह देखा जाए तो बहुत सी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। सही बैंक अकाउंट चुनना अमीर बनने का कोई रोमांचक कदम नहीं लगता, लेकिन यही बुनियादी फैसला आगे चलकर पूरे वित्तीय जीवन को आसान बना देता है। इस अध्याय का सार यही है कि अमीर लोग पैसे के छोटे रिसाव को भी गंभीरता से लेते हैं। वे अपने पैसों को ऐसी जगह रखते हैं जहां वो सुरक्षित रहे और बिना रुकावट आगे बढ़ सके। जैसे ही आप बैंकिंग सिस्टम को अपने पक्ष में कर लेते हैं, आपका पैसा चुपचाप लेकिन लगातार आपके लिए काम करने लगता है। आई विल टीच यू टू बी रिच का तीसरा अध्याय क्रेडिट कार्ड को लेकर लोगों के मन में बनी हुई गलत धारणाओं को तोड़ने का काम करता है। रमित सेठी बताते हैं कि अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड को खतरनाक या बुरी चीज मानते हैं क्योंकि उन्होंने केवल इसके नकारात्मक उदाहरण देखे होते हैं। लोग मान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड मतलब कर्ज, ब्याज और आर्थिक परेशानी, लेकिन लेखक साफ करते हैं कि समस्या क्रेडिट कार्ड में नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल में होती है। इस अध्याय में रमित समझाते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल किया गया क्रेडिट कार्ड एक शक्तिशाली वित्तीय टूल बन सकता है। इससे व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर बनता है जो आगे चलकर घर, गाड़ी या किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय में बहुत काम आता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड सुरक्षा भी देता है क्योंकि धोखाधड़ी की स्थिति में आपका सीधा बैंक बैलेंस जोखिम में नहीं पड़ता।
लेखक ये भी बताते हैं कि कैशबैक, रिवॉर्ड और ट्रैवल पॉइंट जैसे फायदे केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो क्रेडिट कार्ड से डरते नहीं बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। रमित इस अध्याय में एक अहम बात पर जोर देते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाए। सही नियम यही है कि हर महीने पूरा भुगतान किया जाए ताकि ब्याज देने की नौबत ही ना आए। यदि व्यक्ति उतना ही खर्च करे जितना वो पहले से वहन कर सकता है तो क्रेडिट कार्ड नुकसान नहीं बल्कि फायदा देता है। डर की वजह से क्रेडिट कार्ड से दूर रहना कई बार बड़े अवसर खो देने जैसा होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अमीर लोग क्रेडिट का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वे उससे भागते नहीं बल्कि उसे कंट्रोल में रखते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखते हैं तो वही चीज़ आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाने में मदद करने लगती है। आई विल टीच यू टू बी रिच का 5वां अध्याय उस सबसे शक्तिशाली विचार पर आधारित है जिसे रमित सेठी पूरी किताब में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और वो है ऑटोमेशन। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के मामले में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो हर सही काम को इच्छा शक्ति पर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि हर महीने खुद तय करेंगे कि कितना बचाना है, कितना निवेश करना है और कितना खर्च करना है। लेकिन असल जिंदगी में भावनाएं, आलस और अचानक खर्च इस योजना को बिगाड़ देते हैं। इस अध्याय में रमित समझाते हैं कि पैसे संभालने का सबसे आसान तरीका है उसे अपने आप सही जगह भेज देना। जैसे ही सैलरी आती है उसका एक हिस्सा अपने आप सेविंग, निवेश और बिलों में चला जाए और जो पैसा बचे वही खर्च के लिए हो। इससे न तो बार बार निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है और न ही खर्च करने के बाद पछतावा होता है। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल खो देते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप गलत फैसलों की संभावना कम कर देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे को लेकर भावनात्मक फैसले नहीं लेते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार काम करते रहते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो या बाजार की हालत कैसी भी हो। ऑटोमेटेड सिस्टम धीरे धीरे और बिना शोर किए धन निर्माण करता है और व्यक्ति को मानसिक शांति देता है। इस अध्याय का सार यही है कि अमीर बनने का राज बड़ी सैलरी या बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बल्कि सही सिस्टम है। जब पैसा अपने आप सही दिशा में चलने लगता है तब आप अपने करियर, परिवार और जीवन पर ध्यान दे सकते हैं बिना हर महीने पैसों की चिंता किए। आई विल टीच यू टू बी रिच का 6वां अध्याय पारंपरिक बजटिंग की सोच को पूरी तरह उलट देता है। रमित सेठी बताते हैं कि ज्यादातर लोग बजट शब्द से ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बजट मतलब हर खर्च पर रोक, मजा बंद और जिंदगी को सीमित करना। इसी डर की वजह से लोग या तो बजट बनाते ही नहीं या कुछ दिनों बाद उसे पूरी तरह छोड़ देते हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि बजट का असली उद्देश्य खर्च रोकना नहीं बल्कि खर्च को समझदारी से करना है। वे कंजूसी की जगह जागरूक खर्च की बात करते हैं, जहां व्यक्ति उन चीजों पर खुलकर पैसा खर्च करता है जो उसे सच में खुशी देती हैं, और बाकी जगह अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो जाता है। जब खर्च का मकसद साफ होता है तो पैसा बोझ नहीं लगता। रमित ये भी बताते हैं कि सेविंग और निवेश पहले से ऑटोमेटेड हो तब बजट बनाना आसान हो जाता है। व्यक्ति को हर छोटी चीज का हिसाब रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये देखना होता है कि जरूरी खर्च, बचत और मजे तीनों में संतुलन बना रहे। इससे न तो अपराध बोध होता है और न ही पैसों को लेकर तनाव। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि पैसा दबाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। सही बजट वही है जो आपको जिंदगी एंजॉय करने की आज़ादी दे, न कि हर फैसले पर रोक लगाए। जब आप पैसे को अपनी खुशी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, तभी असली अमीरी की शुरुआत होती है। आई विल टीच यू टू बी रिच का 7वां अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये रिश्तों और जीवन के बड़े फैसलों से गहराई से जुड़ा हुआ है। रमित सेठी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों से पैसों पर बात करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे तनाव या टकराव पैदा होगा। लेकिन लेखक के अनुसार पैसों पर खुलकर बात न करना ही सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इस अध्याय में रमित समझाते हैं कि किसी भी रिश्ते में आर्थिक स्पष्टता बेहद जरूरी होती है। चाहे वो शादी हो, लिव इन रिलेशनशिप हो या परिवार के साथ रहना, पैसों को लेकर उम्मीदें साफ ना हो तो गलतफहमियां बढ़ती हैं। वे बताते हैं कि अमीर लोग पैसों पर बात करने से नहीं डरते बल्कि उसे योजना का हिस्सा बनाते हैं। सही समय पर सही बातचीत रिश्तों को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है।
लेखक ये भी कहते हैं कि प्यार और पैसा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। समस्या तब आती है जब फैसले भावनाओं में लिए जाते हैं और योजना नहीं बनाई जाती। इस अध्याय में रमित ये सिखाते हैं कि बड़े फैसले जैसे घर खरीदना, शादी का खर्च या भविष्य की जिम्मेदारियां तभी आसान बनती हैं जब दोनों पक्ष पैसों को लेकर एक ही पेज पर हों। इस अध्याय का सार यही है कि सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और मजबूत रिश्तों से आती है। जब आप पैसों पर खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं, तब रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं और भविष्य भी। आई विल टीच यू टू बी रिच का 8वां अध्याय जीवन शैली, बड़े वित्तीय लक्ष्यों और पैसे का उद्देश्य समझने पर केंद्रित है। रमित सेठी बताते हैं कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने या बचत करने में नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाने में है जिसमें आपके पास विकल्प और आज़ादी हो। लोग अक्सर केवल पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो पैसा उनके जीवन में क्या सुविधा, खुशी और स्वतंत्रता ला रहा है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि पैसे का सही इस्तेमाल वही है जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति निवेश करके रिटायरमेंट के लिए बचत करता है, लेकिन साथ ही अपने लिए छोटे मज़े, ट्रैवल या परिवार के अनुभवों को छोड़ देता है, तो पैसा केवल जमा हो रहा है, जीवन खुशहाल नहीं। रमित कहते हैं कि अमीर लोग पैसे को जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का टूल मानते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि बड़े वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है। चाहे वो घर खरीदना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या दुनिया घूमना, इन लक्ष्यों के बिना पैसा सिर्फ नंबर बनकर रह जाता है। सही प्लानिंग और ऑटोमेशन के जरिए व्यक्ति धीरे धीरे अपने बड़े सपनों के करीब पहुंचता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि पैसा केवल कमाना या बचाना नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव बेहतर बनाना और अपने लिए विकल्पों की आज़ादी तैयार करना है। जब आप अपने वित्तीय निर्णयों में इस दृष्टिकोण से लेते हैं, तो न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और जीवन में संतोष भी आता है। आई विल टीच यू टू बी रिच का 9वां अध्याय किताब का निष्कर्ष और अमीर बनने की रणनीतियों का समापन है। रमित सेठी इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं